अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2 हफ्ते के बाद पुलिस आखिरकार तीफी बट तक पहुंच ही गई। गोली चलाने का हुक्म तीफी बट ने ही दिया था। लाइव वीडियो कौन कौन बना रहा था, कौन कौन वहां पर ऐसा था जो अपना होने के साथ साथ गैरों के साथ मिलके भी कत्ल की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका था। हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाला हमारे बेटे की जान किस तरह से ले गया। अमीर बलाच की वालिदा का पहला सख्त बयान जो है वो सामने आया है, सख्त रिएक्शन जो है वो सामने आया है। असल कातिल एहसन शाह नहीं, तीफी बट है। गोगी बट का इसमें क्या किरदार है, पुलिस ने चौंका देने वाले इंकशाफात जो है वो किए हैं। मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन अमीर मौसम जो है उसने दी थी। एहसन शाह ने एक नया कट्टा खोल दिया है, यानी कि मुद्दई मुकदमा पर ही उसने अजीबोगरीब जो इल्ज़ाम कहते हैं वो लगा दिया है। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाच केस को जिस तरह से पुलिस जल्दी और अच्छे अंदाज में सुलझाने की कोशिश कर रही है, जैसे जैसे करीब जाती है कोई ना कोई नया किरदार सामने आ जाता है, कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है। कत्ल के फौरन बाद अमीर बलाच की फैमिली को यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप थोड़ा सुकून से बैठें, आप कोई रिएक्शन ना दीजिएगा, आप मीडिया पे आके कोई बयान भी ना दीजिएगा, कुछ ना करें, आप बस चुप रहें, आप हम पर यकीन रखें, हम आपको कातिल पकड़ के दिखाएंगे। और हुआ भी यही। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान जो है 10 से 12 मुल्जिमान पकड़ कर दिखाए भी, पकड़ भी लिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ट्रका वाला फैमिली ने तीफी और गोगी बट का नाम लिया ही नहीं, तो फिर तीफी बट किस तरह से मुल्क से फरार हो गया और किस तरह से कामयाब भी हो चुका है। पुलिस का कहना है कि तीफी बट पहले ही लाहौर से निकल चुका था और इस्लामाबाद में वो मौजूद था। अगर वो लाहौर के एयरपोर्ट से निकलता तो हमारी पुलिस वहां पे मौजूद थी, हमने उसको धर लेना था, हमने उसको पकड़ लेना था। लेकिन तीफी बट ने खुद तो गोली नहीं चलाई है, इसलिए पूरा नेटवर्क पकड़ना बेहद ज़रूरी था। अगर वो वहां पे मौजूद होता तो ये फौरन उसको पकड़ लेते। लेकिन इनका कहना यह है कि उसने कई लोगों को इन्वॉल्व किया और हमें उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। नेटवर्क ब्रेक हुआ तो एहसन शाह बेनकाब हुआ, लेकिन एहसन शाह ने अब एक नया कट्टा खोल दिया। एहसन शाह काफ़ी मक्कार किस्म का इंसान लगता है, काफ़ी मिस्टीरियस इंसान है और उसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ लोग आके एहसन के बारे में लिख रहे हैं कि वो बेगुनाह है। अगर उसकी हिस्ट्री पुलिस से जानी जाए तो पुलिस कहती है कि जी उसको औरतों का शौक़ था, वो औरतों के गलत काम करता था, दुबई भी लेकर जाया करता था अपने साथ लड़कियों को, शादी भी हुई थी लेकिन फिर भी गलत कारी में मुलव्वस था। और जब पता चलता है बलाच को तो वो उसको वार्निंग भी देता है, मना भी करता है। तो ये एक म्यूचुअल फ्रेंड को बोलता है कि खुद तो ये अपने कारोबार कर रहे हैं, इनको पैसे की कमी नहीं है, अगर मैं अपना कारोबार करने की कोशिश कर रहा हूँ, औरतों को कोई मसला नहीं है, औरतें खुद हमारे साथ मिलकर ये काम करती हैं, तो फिर इसको क्या तकलीफ हो रही है। अब सारी बातें खुल रही हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं वो अब निकल के सामने आ रहे हैं, उनको जो जो बातें याद आती हैं, जो मिस्टीरियस बातें लगती हैं, वो पुलिस को भी बताते हैं। अब जी एहसन शाह साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। उसने पुलिस को बताया कि मेरा सिर्फ अमीर बलाच से तो राब्ता नहीं हुआ, कई बार मैंने उसके भाई अमीर मौसम को भी कॉल की थी और व्हाट्सएप रिकॉर्ड से बात साबित भी होती है कि भाई को भी कॉल की गई है। हकीकत में एहसन शाह ने अपनी तरफ से जो है वो फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था। वो चाहता था कि वो सेकंड चेक भी मार ले। एक तो वो मुल्क से बाहर निकल गया, मतलब था ही बाहर। उसने 2-3 दिन पहले जो पूरी कहानी डाली वो उम्रे की कहानी ही डाल के जा सकता था और वो मदीना चला गया वहाँ से। दूसरा, उसने सिम जो है वो सऊदीया जाके निकाल ली और वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह उस सिम से करना शुरू हो गया। तीसरे, उसने सिर्फ अमीर बलाच पे ट्रस्ट नहीं किया बल्कि उसके भाई को जो उसके साथ मुसलसल मौजूद था उसको भी कॉल की और कुछ दोस्त जो वहाँ पे थे, इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, उसको भी कॉल करके सारी चीज़ें, सारी लोकेशन जो है वो पता करता रहा। ये वीडियो और ऑडियो कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो तीफी बट को भेजता रहा, बताता रहा, वीडियोस जो आती हैं वो भी भेजता रहा। लेकिन तीफी बट ने सिर्फ एहसन शाह पे भरोसा नहीं किया। आप देखें कि ये कितना अजीब गंदा अमल है कि जिसको आप इतने पैसों पे हायर कर रहे हैं, आप उस पर भी यकीन नहीं कर रहे। तो फिर जो लोग कहते हैं कि बलाच जो है वो गलत आदमी था, अगर वो गलत होता तो वो इतना भरोसा किस तरह से कर सकता था अपने अपनों पर ही, अपने दोस्तों पर। अगर वो गलत दिमाग का होता या गलत कारी में मुलव्वस होता या गलत काम कर रहा होता तो उसको पता होता कि भाई किसी पे भी यकीन नहीं करना। जिस तरह से तीफी बट ने किसी पे भी यकीन नहीं किया, बंदे हायर किए लेकिन उन पे भी यकीन नहीं किया। जिस तरह एहसन शाह ने किसी पे यकीन नहीं किया, 2-3 लोगों को बीच में लेकर आके उनसे रीचेक करता रहा।
अब मैं आपको बताती चलूं कि जिंदा पकड़े जाने वाले जो शूटर है उसने बताया कि हम भी अपने मोबाइल से मुसलसल वीडियोस बना बनाकर जो है वो मलिक सोहेल को भेजते रहे, जो तीफी बट के साथ मुसलसल राब्ते में था। डीआईजी इमरान केशवर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके मुताबिक तीफी बट ही अमीर बलाश टीपू कत्ल का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, और उन्होंने बताया कि शवाहिद से साबित होता है कि बलाश को तीफी बट ने ही मरवाया है। वो कहते हैं कि जितने भी हमने मुल्जिमान पकड़े उनके ताने बाने तीफी बट से ही मिलते हैं। तीफी बट बैरून मुल्क में इस वक्त मौजूद है। रेड वारंट का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द ही तीफी बट को बाहर से जो है वो वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। काफ़ी मजाक हमारी पुलिस कर रही है, कर भी लेती है, लेकिन अब आप इस पर क्या कह सकते हैं। सीआईए बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छे अंदाज में काम किया, लेकिन जो अंदर रद्दोबदल हुई हैं वो बड़ी मिस्टीरियस लग रही हैं। जो चेंजिंग हुई हैं वो बड़ी मिस्टीरियस लग रही हैं कि क्यों चेंज किया गया, क्या ऐसे मामला थे। चेंज तब होना चाहिए बंदे को जब अंदर अच्छे काम ना हो रहे हों। जब पुलिस अच्छा काम कर रही थी, अच्छा काम करने वालों को कौन चेंज करता है। जल्दी से मामला को एक तरफ लेके जाकर सीधे अंदाज में इन्वेस्टिगेशन वालों को कौन चेंज करता है। हम भी बच्चे नहीं हैं। चेंजिंग तो तभी देखने में मिलती हैं जब मामला कुछ और होते हैं। देखें अब क्या होता है। जब तीफी बट को पकड़ लेंगे फिर हम कहेंगे कि हाँ जी ये जो सारी कहानियां थी ये सच्ची हैं। अभी इन्होंने कहा है कि जी हम तीफी बट को बैरून मुल्क से लाने के इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। देखते हैं जी कब लेकर आते हैं और कौन लेकर आता है। पुलिस ने जी रैकी करने वाले 2 मजीद मुल्जिमान भी पकड़ लिए हैं और ये दोनों भी अमीर बलाच के दोस्त निकले हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने तकलीफ की बात है। फैमिली पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जितने भी जो है लोग निकल रहे हैं रैकी करने वाले, वो और कोई नहीं, वो बाहर का कोई बंदा नहीं है, सारे अपने हैं। मतलब 13-14 साल का पुराना रिश्ता, और किस तरह से एहसन ने इस तरह से चंद पैसों के लिए सब कुछ कर लिया। मैंने आपको एहसन का बैकग्राउंड बताया है। वो कोई बहुत अमीर शख्स नहीं है कि उसके पास पैसे का आगे पीछे कोई जो है उसके बैंक बैलेंस है या कोई बहुत पैसा है। वो फ्रॉड में मुलव्वस है, उसकी फैमिली भी फ्रॉड में मुलव्वस निकली है। और दूसरी बात है उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ज़रूर हैं, उसने अपना रहन सहन जो है वो बहुत एग्जैक्टिव रखा हुआ है, लेकिन पैसे वो 2 नंबर तरीक़ों से कमाता है। जो उसका इस वक्त बताते हैं कि ज़रिए मौश था वो औरतों को बेचना था, औरतों के साथ वो दूसरे मुल्कों में जाकर उनका सौदा किया करता था, इस तरह से दलाली किया करता था। बहुत ही गलत किस्म के कामों में इन्वॉल्व था, लेकिन कुछ लोग आके कहते हैं कि वो बेचारा जो है वो मासूम था। अब इस पर बंदा क्या कहे। तमाम राब्तों से साबित होता है कि तीफी बट ने ही अमीर बलाच पे जो है गोली चलाने का हुक्म दिया था। इनके मामलात ये होते हैं, वो अली और वलीद नामी ये दोनों दोस्त हैं जो तीफी बट के साथ राब्ते में थे। यानी कि इनको ये लगा ही नहीं कि इतना बड़ा काम कर रही हैं, और इनके मोबाइल डेटा से या इनकी लोकेशन से पता चल जाएगा कि किसने इस तरह से कत्ल करवाया। बड़ी मासूमियत इन्होंने दिखाई है। बात सिर्फ इतनी है कि अमीर बलाच को अगर पता होता कि उसने सांप पाले हुए हैं तो वो एहतियात करता। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस तरह से अमीर बलाच के साथ हुआ, क्या आप में से कभी किसी के साथ हुआ है कि आपको धोखा दिया गया, आपने अपने किसी दोस्त पर बहुत ट्रस्ट किया हो और उससे पीठ में छुरी घोंपी हो और आपकी ज़िंदगी जो है वो बस मरे नहीं आप, लेकिन बर्बाद कर दी, तबाह बर्बाद कर दी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई और अभी तक वो तकलीफ़ चल रही है। कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा क्या इस तरह दोस्तों पे यकीन करना चाहिए, क्या अपने अपनों पे इतना यकीन करना चाहिए कि वो आपको मरवाई दें, आपकी ज़िंदगी का सौदा कर दें और आपको पता ना चल सके।